दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको ये न्यूज़ तो मिल गया होगा कि आर ओ का आपका एग्ज़ाम जो है उसका नोटिस आ गया है। एग्ज़ाम सिंगल शिफ्ट में होगा, ठीक है, शिफ्ट सिंगल रहेगी आपकी और टोटल 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। ये सब चीज़ें आई होप कि आपको पता होंगी। नहीं पता है तो अभी जान लीजिए, ठीक है। इस वीडियो में हम वो सब बात नहीं करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी पता है। अब जो आपके पास 100 दिन से ज़्यादा का टाइम है आपके पास, ठीक है। आपका मार्च के जो दिन बचे हुए हैं, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 मार्च को। तो 21 मार्च से लेकर के 27 जुलाई तक जितने दिन बचे हुए हैं, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, तो अभी आपके पास हैं 100 के आसपास दिन हैं। तो आप अपनी तैयारी को अगर अच्छे से अलाइन करोगे देन डेफिनेटली आपको जो है कामयाबी मिलेगी। और ये एग्ज़ाम मुश्किल तो है बिल्कुल क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट इसमें अपीयर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ काम करना है और कहाँ किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे कितनी मेहनत करनी है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है, उन सब्जेक्ट से किन किन टॉपिक्स को पढ़ने हैं, किन को छोड़ना है। पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो स्ट्रेटजी बताऊंगा उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो स्ट्रेटजी वीडियो है इसको। तो सबसे पहले आपको पैटर्न तो पता होगा ही, एक बार मैं बता भी देता हूँ कि ये जो टोटल एग्ज़ाम होता है ये 200 नंबर का होता है, जिसमें हिंदी आपकी 60 नंबर और जीएस आपका 100, सॉरी यहाँ पे 140 कर लीजिएगा, 140 मार्क्स का होता है, ठीक है। जीएस आपका 140 नंबर का और हिंदी 60 नंबर का, टोटल मिला करके बनता है 200 नंबर, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर होते हैं। लेकिन क्या आपको 200 नंबर लाने होते हैं? नहीं। देखिए, आपको सबसे पहले एग्ज़ाम जब आप देने जा रहे हो तो आपको टारगेट पता होना चाहिए कि मुझे नंबर कितने लेकर के आने हैं। तो हिंदी में जो 60 नंबर है ना, यहाँ पे आपको टारगेट करना है 55+ नंबर, यानी 55 आ जाए, 56 आ जाए, 57 आ जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ 55 से नीचे, यानी मान लीजिए आप 50 नंबर लाते हैं तो आप काफ़ी छात्रों से नीचे चले जाते हैं, ठीक है, पहले ही। तो आपको इस पे फोकस नहीं करना है, आपको 55+ पे फोकस करना है। और ये करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आर ओ एग्ज़ाम का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो और आप मेंस दे करके सचिवालय में बढ़िया भौकाल वाली नौकरी करें। तो 55+ का नंबर आपको लाना ही पड़ेगा और लाया जा सकता है, बताऊंगा कैसे ला सकते हैं, ठीक है। और जीएस में आपको 140 मार्क्स जो है लेकर के 140 मार्क्स का है। इसमें आपका जो टारगेट रहेगा वो 85 मार्क्स का रहेगा, 85+ मार्क्स का रहेगा। इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 8 5 13 और 1 14, 140 नंबर का नंबर प्लस हो जाएगा आपका। कट ऑफ वही हमेशा जाती है तो 132 135 इसके आसपास ही रहती है, जनरल कैटेगरी के आप अगर एस्पिरेंट हैं तो भी। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स तो नहीं रुकने वाला है, प्रीलिम्स आप निकाल लोगे। और जैसा कि आपको पता है प्रीलिम्स जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बस प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए, मेंस में फिर सब बराबर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेंस में बैठने के लिए आपको प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा। तो जो मैंने बताया आपको अभी डाटा कि 85+ जीएस में और 55+ हिंदी में लेकर के आपको आना ही पड़ेगा प्रीलिम्स से मेंस में जाकर बैठने के लिए, ठीक है। चलिए, और एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, मेंस में बस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जुड़ जाते हैं जिनकी तैयारी हम कर लेंगे, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो में बात कर लूँगा। तो अगर इस एग्ज़ाम का आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपका मेंस लगभग 80-85% जो है वह हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद पत्र लेखन, निबंध लेखन लेखन वगैरह रहता है, तो उसको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने मेन स्ट्रेटजी पे। तो स्ट्रेटजी से पहले कुछ टिप्स मैं आपको देना चाह रहा हूँ, उस पर पहले आपको ध्यान देना है। क्या है कि वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उस पर काम करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो पॉलिटी को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि इससे आपके कुछ क्वेश्चन ना छूटे। अगर मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी से, तो आप यहाँ कम से कम 13+ क्वेश्चन करके आओ। अगर आप इसको बोलते हो कि पॉलिटी आपका स्ट्रांग है तो, और नहीं है अगर स्ट्रांग तो करिए इसको स्ट्रांग। जो आपका स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग करिए, जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रांग करिए, ठीक है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात,
सेलेक्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स, आपको टॉपिक्स की प्रायोरिटी जो है उसको पहले प्रायोरिटाइज करना है कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, पॉलिटी में कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको हम थोड़ा सा कम महत्व दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी पढ़ो उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब कि मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट पे भी हम अलग वीडियो में बात करेंगे, इसमें हम सिर्फ स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद ये सारे प्रोसेस को फिर रिपीट करिए, यानी कि रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ये तीनों पे आपको ध्यान देना है, एंड रिपीट। ठीक है, रीड, रिवाइज एंड रिपीट, और प्लस इसमें बीच में प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ओके, आप जो है इसके बाद अपने माइंड को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, है ना, ध्यान करिए, या आप पूजा करिए, नमाज़ पढ़िए, जो करना है आपको करिए। ठीक है, यानी कि अपने प्रभु को याद करिए, थोड़ा सा आपका दिमाग शांत होगा। उसके बाद कॉन्फिडेंट रहिए। जो भी आप, क्या होता है ना कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन के बाद क्या होता है ना, 2 डेज 3 डेज के बाद क्या होता है कि हमारा दिमाग बोलता है कि यार नहीं हो पाएगा, इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, इतने सारे एस्पिरेंट एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊँगा, 200 सीटें हैं, 400 सीटें हैं, मैं कैसे कर पाऊँगा। तो कॉन्फिडेंस जो है ना, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होने लगता है। तो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए। ठीक है, आपकी रेस खुद से है, ऐसा नहीं है कि आप जो है पूरी दुनिया से लड़ रहे हो, आप जो है वहाँ 5 लाख बच्चों से कम्पीट नहीं कर रहे हो, आप खुद से कम्पीट कर रहे हो। डेली एक स्टेप आगे बढ़िए। ठीक है, मतलब जो आप कल थे आज उससे बेहतर बनने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये टिप्स थे, कुछ ज्ञान की बातें थी, आपने ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अब हम आते हैं अपने मेन स्ट्रेटजी वाले वीडियो पे। ठीक है, देखिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई, हिंदी, हिंदी में आपको, हिंदी तो आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो हिंदी जो है वो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप इसको इसको 1 घंटे दीजिए, 2 घंटे दीजिए, या जितना भी देना है दीजिए, आपके ऊपर है, लेकिन आपको हिंदी डेली बेसिस पे पढ़ना ही पड़ेगा। अब हिंदी जब आप पढ़ रहे हैं तो टॉपिक्स कैसे आपको डिसाइड करना है। देखो, हिंदी जब पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट करिए आप इजी टॉपिक से, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उससे स्टार्ट करिए। यानी कि एक वाक्य दिया होता है, उसके लिए एक शब्द पूछता है, तो आपको उससे स्टार्ट करना है। ठीक, उसके बाद जो सेकंड होगा वो होगा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, इस पे आपको ध्यान देना है, सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक होगा ये। ठीक, जब आपने इसको पूरा कर लिया फिर आप आएंगे विलोम शब्द पे। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, यह आपका थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक होगा हिंदी का। तीसरा हो गया। चौथा आपका जो होगा वो होगा तद्भव तत्सम। पांचवा जो होगा वो होगा विशेषण विशेष्य। ठीक है, इसके बाद जो छठा टॉपिक होगा और आखिरी और थोड़ा कठिन, पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। तो इस तरीके से अपने टॉपिक डिसाइड करिए आप कि कैसे पढ़ना है। तो जो मैंने आपको बताया उसको एक कॉपी पर नोट कर सकते हैं। उस हिसाब से सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, उसके बाद आप करेंगे विलोम शब्द, उसके बाद तद्भव तत्सम, विशेषण विशेष्य, एंड देन पर्यायवाची। तो इस तरीके से आपका हिंदी पढ़ना है, और हिंदी आपको मतलब रिपीट मोड पे पढ़ना है। एक बार ख़त्म हो गई फिर दोबारा रिपीट करना है, फिर दोबारा रिपीट करना है। यानी यहाँ पे आपको 58 नंबर, 59 नंबर, इवन 60 नंबर भी आ जाते हैं। तो आपको ये टारगेट करके लेकर के आना है। ठीक है, बात हो गई हिंदी की, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। कुछ भी डाउट हो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं जीएस पे। जीएस क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जीएस जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, आप पूरा ख़त्म नहीं कर सकते इसको। जीएस को आप पूरा का पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, यानी कि सोचेंगे कि पूरा सिलेबस लाइन बाय लाइन में अगर कंप्लीट कर लूँ, इम्पॉसिबल है, हो भी नहीं पाएगा। और मैंने आपको बताया भी था
कि भाई आपको 140 में से 85 मार्क्स ही लेकर के आना है, ठीक है। मतलब क्या कि आप लगभग 85 5 90 50 यानी 55 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। 55 क्वेश्चन आपके पास छोड़ने का ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, तो उनको हम अभी इग्नोर करेंगे। और जो एकदम प्रायोरिटी टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, अगर आप पढ़ोगे, अगर आप एक दिन में मान के चलो कि 2 चैप्टर पढ़ रहे हो किसी टॉपिक का, तो वहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपके दिन भर की पढ़ाई ख़राब नहीं जाएगी। तो मैं वो बताने वाला हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक्स आपको नोट करना है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये डबल टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा पॉलिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको भी आपको करना है। तीसरा जो आपको करना है साइंस। साइंस ये भी इजी टॉपिक है और हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद साइंस के बाद अगर हम बात करें तो आपको करना है मैथ्स प्लस रीजनिंग। इजी सी मैथ और रीजनिंग आती है, ये भी आपको कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। उसके बाद आप करिए मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये आपको डबल टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करना ही करना है। ये हो गया 5वां टॉपिक। छठवां जो सब्जेक्ट है वो आपको करना है जियोग्राफी। ठीक है, बस इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एनवायरनमेंट चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इकॉनमी जो है वो आपको करंट अफेयर में कवर हो जाएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं। बाकी जो चीज़ें हैं, जो छोटे मोटे टॉपिक, जैसे कि आपका सेंसस हो गया, ये आपका फॉरेस्ट वाला जो रिपोर्ट आता है वो हो गया, तो ये सब चीज़ें आप बाद में समय मिले तो कर लीजिए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आते हैं, फालतू दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको आप स्किप करिए, और जो मैंने ये 6 टॉपिक आपको बताए हैं इनको आप कवर अप कर लीजिए। देन डेफिनेटली आप यहाँ से 85 प्लस मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। आप इसमें भी चाहें तो ज्योग्राफी को हटा करके यहाँ एनवायरनमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर है कि ज्योग्राफी करना है कि एनवायरनमेंट करना है। लेकिन ये करंट अफेयर करना ही करना है, पॉलिटी करना ही करना है, साइंस करना ही करना है, मैथ्स और रीजनिंग आपको करना ही पड़ेगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर समय मिलता है तो आप जो है एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री करिए। देखिए, हिस्ट्री क्या है ना कि बहुत ही टफ टॉपिक है, यानी कि आप बहुत मेहनत करोगे और बहुत कम आउटपुट आता है। लेकिन मॉडर्न जो है ना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वो थोड़ी ईजी है और आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो करेंट अफेयर आप किसी भी मंथली मैगजीन से करिए, ठीक है। कम से कम आपको 9 महीने का करना है, और एक अगर अच्छी तैयारी अगर आपको करनी है तो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार मैं थोड़ा डिटेल में इन सारे सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, अगर आप बात करें करंट अफेयर की, तो ये आप परीक्षा सार से कर लीजिए, क्रॉनिकल से कर लीजिए, कहीं से भी करिए, 1 ईयर का आपको करना है, ठीक है। करंट अफेयर 1 ईयर का करना पड़ेगा। और लास्ट के 6 मंथ वाले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 6 मंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9 मंथ वाले जो है थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, और बाकी 1 ईयर कर लेंगे तो बेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है। सबसे पहले लास्ट के 6 महीने का करना है, फिर लास्ट के 3 महीने का, और फिर ऊपर ऊपर से लास्ट के 1 साल का देख लेना है, ठीक। करंट अफेयर हो गया। पॉलिटी, पॉलिटी के लिए एक रामबाण इलाज, लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत। और इसके साथ आपको घटना चक्र जो है, घटना चक्र, उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है खाली। घटना चक्र से पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना लक्ष्मीकांत से ही है, ठीक। अब अगर हम बात करें तो करंट अफेयर हो गया, घटना चक्र, ये पॉलिटी हो गया। साइंस, साइंस जो है आपको करना है लूसेंट से, ठीक है, लूसेंट सफिशिएंट है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये आपको सिंपल और सिंपल एक बुक जो है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम
प्लस घटना चक्र से आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब बात आ जाइए मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग से की कोई सी भी एक किताब उठा लीजिए, आर एस अग्रवाल ले लीजिए, या कोई सी भी एक कंपटीशन की बुक जो आती है एसएससी वगैरह की, वो लेकर के आप कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे ही आपको मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी जो है उसके लिए आप करिए एनसीईआरटी क्लास 11th की जो है एनसीईआरटी कर लीजिए, 11th और 12th की एनसीईआरटी कर लीजिए, प्लस घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लीजिए, बस काम बन जाएगा, इससे अलावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, लगभग सब कुछ मैंने कवर अप कर दिया आई थिंक, है ना। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट वाइज मैंने सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी आपको बता दिया। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीज़ों को समझा होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, आपके सारे क्वेरीज़ का मैं जो है जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। और बाकी आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आर ओ के लिए देखिए मॉक टेस्ट कैसे देना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग बोलेंगे तो। उसके बाद बुक लिस्ट मैंने बता ही दिया है। अगर आप लोग डिटेल बुक लिस्ट चाहते हैं तो वो भी मैं बना दूंगा वीडियो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने बताया है इतना कर लीजिए, आपको एक्स्ट्रा किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो है बुक लिस्ट को बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प रखिए, नोट्स बनाते रहिए, और बस काम हो जाएगा। तो लास्ट में यही बोलूँगा, कर हर मैदान फतेह। मिलेंगे अगले वीडियो में, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।